दोस्तों, ये मायावी जीव अपनी विशिष्ट गंध गिरंतियों और अद्वितीय व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कस्तूरी मृग एकांत प्राणी हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और केवल प्रजनन के मौसम के दौरान ही एक साथ आते हैं। ये रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कस्तूरी मृग के बारे में सबसे आकर्षक चीजों में से एक इनकी गंध ग्रंथियां हैं। नरों के जननांगों के पास एक ग्रंथि स्थित होती है जो तेज मांसल गंध पैदा करती है। ये इस गंध का उपयोग अपने क्षेत्र को चिन्हित करने और साथियों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। कस्तूरी मृग विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जिनमें सीटी और गुड़गुड़ाहट शामिल है। ये अन्य हिरणों के साथ संवाद करने और संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिए इन ध्वनियों का उपयोग करते हैं। कस्तूरी हिरण शाकाहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियां, टहनियां और छाल खाते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान ये ऊर्जा के लिए संग्रहित वसा पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि भोजन मिलना दुर्लभ हो जाता है। कस्तूरी हिरण मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के पहाड़ों में, विशेष रूप से हिमालय के वंशादित और अल्पाइन स्क्रब निवास में रहते हैं। यूरोप में लगभग लुप्त हो चुकी यह प्रजाति अब सिर्फ एशिया में ही बची है। वहीं हिमाचल के चंबा जिले में इनकी मौजूदगी यहाँ के समृद्ध वन्य जीवन की गवाह है, जिसमें हर वन्य जीव को जीने का हक है। अपनी आकर्षक खूबसूरती के साथ साथ यह जीव नाभि से निकलने वाली खुशबू के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि इस हिरण की सबसे बड़ी खासियत है। इस हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, जिसमें मनमोहक खुशबू की धारा बहती है। कस्तूरी केवल नर हिरण में ही पाया जाता है। दोस्तों, ये नुकीले दांतों वाले छोटे हिरण हैं, जो एशिया के मूल निवासी हैं। यह एक शर्मीला, घबराया हुआ और एकांतवासी जानवर है। संभोग के मौसम के दौरान नर एक तेज सुगंधित तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं। पूरे इतिहास में महंगे इत्र के निर्माण में उपयोग के लिए इस कस्तूरी की कटाई के लिए इस प्रजाति का शिकार किया गया है। सच्चे हिरण के विपरीत कस्तूरी हिरण में सींगों का अभाव होता है। इसके बजाय चीनी जल हिरण की तरह नर के ऊपरी नुकीले दांत बड़े हो जाते हैं, जो नीचे की ओर मुड़े हुए दांतों में बदल जाते हैं, जो नुकीले दांतों की तरह दिखाई देते हैं। ये जीवन भर बढ़ते रहते हैं और लंबाई में 4 इंच तक पहुंच सकते हैं। यह जानवर छोटा और गठीला होता है। कस्तूरी हिरण के शरीर की लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इनके कंधे तक की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर से लेकर 72 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन 6 किलोग्राम से लेकर 18 किलोग्राम तक हो जाता है। इनके पास लंबे, शक्तिशाली मांसपेशियों वाले पिछले पैर होते हैं और अगले पैर छोटे, कमजोर और पतले होते हैं। इनकी पीठ धनुषाकार होती है, जो इन्हें खरगोशों की तरह अपने पिछले पैरों से छलांग लगाने की अनुमति देती है। इनके बड़े कान, छोटी पूंछ और अन्य हिरणों के विपरीत पिताशय होता है। जन्म के समय इनके बाल छोटे, मुलायम, गहरे भूरे और पीले या सफेद धब्बों वाले होते हैं। 2 साल की उम्र में ये भूरे भूरे फर और लंबे, मोटे और भंगूर बालों के साथ अपने वयस्क शीतकालीन कोट में ढल जाते हैं। वयस्कों में धब्बे गायब हो जाते हैं या कम स्पष्ट हो जाते हैं। इनके खुर लंबे, चौड़े और नुकीले होते हैं, जिससे इन्हें नरम जमीन और बर्फ में डूबने से बचाने के लिए अतिरिक्त सतह क्षेत्र मिलता है और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में चढ़ते समय इन्हें पकड़ पाने में मदद मिलती है। यह एक अत्यधिक एकांत और शर्मीली रात्रिचर या संध्याकालीन प्रजाति है। ये केवल कम दूरी पर ही प्रवास करते हैं। अपने एकांत स्वभाव के कारण ये झुंड नहीं बनाते हैं। जब किसी खतरे का सामना करना पड़ता है तो ये शक्तिशाली पिछले पैरों से उछलते हुए भाग जाते हैं, जो इनके अगले पैरों से लंबे होते हैं। नर अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए
गिरी हुई शाखाओं और वनस्पतियों को एक घेरे में इकट्ठा करके उन पर कस्तूरी शराब को पोंछकर शौचालय बनाते हैं। सर्दियों में खाने के लिए लाइकेन पाने के लिए कस्तूरी मृग जमीन से 14 फीट ऊपर झुके हुए पेड़ों के तनों पर चढ़ सकता है। इनकी विभिन्न प्रजातियां रूस, चीन, मंगोलिया, कोरिया, भारत और नेपाल सहित पूरे एशिया में बिखरी हुई हैं। ये मानव बस्तियों से दूर पहाड़ी जंगलों और अल्पाइन झाड़ियों वाले पहाड़ी परिदृश्यों को पसंद करते हैं। हिमालय इनके लिए विशेष रूप से अनुकूलन आवास है। ये मध्य अक्षांशों में रहना पसंद करते हैं। सर्दियों में ये शंकुधारी जंगलों से ढकी खड़ी ढलानों की ओर पलायन करते हैं, विशेष रूप से चट्टानी चट्टानों वाले क्षेत्रों में, जो इन्हें मौसम और शिकारियों से बचा सकते हैं। गर्मियों में ये मिश्रित शंकुधारी और पर्णपाती जंगल के साथ घास वाले वन, नदी घाटियों में घूमते हैं। चीनी जल हिरणों के विपरीत, जिनसे ये मिलते जुलते हैं, इन्हें दलदली इलाके पसंद नहीं है। ये हिरण शाकाहारी हैं। 130 से ज्यादा विभिन्न पौधों की पत्तियों, फूलों, घास, काई और लाइकेन को खाते हैं। ये आसानी से पचने योग्य पौष्टिक भोजन पसंद करते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर और फाइबर में कम हो। सर्दियों में इनके आहार में शंकुधारी पत्तियां, कलियां, पेड़ की छाल और हनीशकल शामिल होते हैं। गर्मियों में ये एक प्रकार का अनाज जेरेनियम, विभिन्न घास और स्पीरिया पसंद करते हैं। कस्तूरी हिरण उन प्रजातियों में से किसी एक या सभी 7 प्रजातियों को संदर्भित कर सकता है जो मॉस्कस बनाती हैं, जो मस्कीडे परिवार की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। आमतौर पर हिरण कहे जाने के बावजूद ये सर्विडे परिवार से संबंधित असली हिरण नहीं है, बल्कि इनका परिवार बोविडे से निकटता से संबंधित है। वह समूह जिसमें मृग, गोजातीय भेड़ और बकरियां शामिल हैं। कस्तूरी हिरण परिवार गर्भाशय गिरावा या सच्चे हिरण से भिन्न होता है, जिसमें सींग और पियोआर्टिबियल ग्रंथियों की कमी होती है, जिसमें केवल एक जोड़ी निप्पल्स, एक पित्ताशय, एक पुंछ ग्रंथि और कुत्ते के दांतों की एक जोड़ी होती है और विशेष आर्थिक महत्व होता है। कस्तूरी मृग छोटे हिरण के समान होते हैं। इनका शरीर गठीला होता है और इनके पिछले पैर इनके अगले पैरों की तुलना में लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग के पैर ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चीनी जल हिरण गर्भाशय ग्रीवा की तरह इनके पास कोई सींग नहीं है। नर जंगली जानवरों के मौसम के दौरान अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं और अपने दांतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने क्षेत्र को इंगित करने के लिए कस्तूरी मृग शौचालय बनाते हैं। इन स्थानों का उपयोग कस्तूरी मृग के अस्तित्व, संख्या और जंगल में पसंदीदा निवास स्थान की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। मादा कस्तूरी मृग लगभग 145 से 165 दिनों के बाद एक ही बच्चे को जन्म देती है। नवजात शिशु अपने जीवन के पहले महीने में बहुत छोटे और अनिवार्य रूप से गतिहीन होते हैं, एक ऐसी विशेषता जो इन्हें शिकारियों से छिपे रहने में मदद करती है। कस्तूरी मृग का शिकार इनकी गंध ग्रंथियों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग इत्र में किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मनुष्य इनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई हुई है और इस प्रजाति के आवास का नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा शिकार से आया है। 5000 से ज्यादा सालों से नर की गंध ग्रंथियां प्राप्त करने के लिए इनका लगभग विलुप्त होने तक शिकार किया जाता रहा है, जिनका उपयोग एशियाई पारंपरिक चिकित्सा में और महंगे इत्र बनाने के लिए किया जाता है। कस्तूरी मृग ग्रंथियां दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार कस्तूरी मृग लुप्त प्राय श्रेणी की प्रजाति है। इस वन्य जीव को इसकी कस्तूरी और मांस के लिए मारे जाने का खतरा है, इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसकी कस्तूरी का इत्र के अलावा कई औषधियों में इस्तेमाल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में है।
कस्तूरी मिरग की यही खासियत इस भोले भाले निर्दोष मिरग की दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी कस्तूरी मिरग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।